शुरुआत करेंगे और सबसे पहले ये खबर उनके लिए जो महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें जरूर देखिएगा। महाकुंभ मेले में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है और इतना उमड़ रहा है कि रीवा प्रयागराज जबलपुर सिहोरा मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। 50-50 घंटे से वाहन फंसे हुए हैं। करीब 30 किलोमीटर लंबा जाम, वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। महाकुंभ से आ रहे वाहन और महाकुंभ जाने वाले वाहन इसमें फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे 30 चाक घाट से सुहागी पहाड़ कटरा तक जाम लगा हुआ है। कुंभ जाने की डगर इतनी आसान नहीं है, बेहद कठिन है। और उस डगर को भी देख लीजिए। अगर आप महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी तक जाम में फंसे नहीं हैं तो वापस हो जाइए, क्योंकि आगे लंबा जाम लगा हुआ है। हालात आप देख सकते हैं, घंटों से वाहन खड़े हुए हैं कतारबद्ध होकर। घंटों घंटों लोग अपने ही वाहनों में सोने तक को मजबूर हो रहे हैं। हालात ये हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, रेंग भी नहीं पा रहे हैं वाहन। तो ये तस्वीर आप देखिए, सुबह से शाम, शाम से रात और रात से वापस सुबह। लेकिन अभी तक घर से निकले लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पाए। 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम तो रीवा में प्रयागराज हाईवे पर लगा हुआ है। इसके साथ ही महाकुंभ में जाने और लौटने वाले अलग अलग राज्यों के लोग फंसे हुए हैं। एमपी यूपी बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। 5000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर पहले सिहोरा जबलपुर मार्ग पर 11 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इसके अलावा कटनी, मैयर, सतना, रीवा, चाक घाट समेत कई स्थानों पर महाकुंभ जाने वाले वाहनों को पुलिस और प्रशासन की टीम अपील कर रही है, उन्हें रोक रही है कि आगे मत जाइए, वाहन फंस जाएंगे, जाम में आप फंस जाएंगे। तस्वीरें फिलहाल देख लीजिए। किन किन रूट से आप जा रहे हैं ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जाम में फंसे हुए श्रद्धालु त्योथर, जबलपुर, सतना, अमरपाटन। जबलपुर में तो हालात ये निर्मित हो गए हैं कि 300 किलोमीटर पहले ही पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है गुजरने वाले वाहन चालकों से कि आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे, परेशानियां बढ़ जाएगी। इसलिए हम आप पर छोड़ते हैं कि आप आगे मत जाइए, निर्णय आपका होगा। पर यह भी कहा कि अगर हम अपील कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे हालात क्या हैं। जाम में फंसे हुए श्रद्धालु, बड़े वाहनों को इधर दूसरी तरफ सतना में होल्ड कर दिया गया है। अमरपाटन में भी आप हालात देख सकते हैं कि घंटों घंटों परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं। तो सभी श्रद्धालु यहां पर फंसे हुए हैं। और बंसल न्यूज भी आपसे आग्रह करता है कि अगर आप अभी तक घर से नहीं निकले हैं तो फिलहाल कुछ दिन जाने से बचिएगा। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है और वाहनों की लंबी कतारें हाईवे पर लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा पर वाहनों को रोक दिया गया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के त्योथर तहसील में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। 20 घंटे से अधिक से ज्यादा समय से जाम पूरे रीवा जिला में लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए कि कितने वाहनों का हुजूम है। जहां तक देखेंगे तो वाहन और श्रद्धालु हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए भाई साहब? सुजालपुर जिला शाजापुर से। कितने दिन को निकले वहाँ से? हम कल 3 बजे निकले थे सुजालपुर से। क्या क्या परेशानियां आई रास्ते में? परेशानी कुछ भी नहीं है, वो तो धर्म मेला है तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। तो कुछ और लोग भी हैं जो गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। हमारे एक साथ भाई साहब है, गुजरात से है शायद। कहाँ से आए भाई? सब बड़ौदा से आए हैं। बड़ौदा से आए हैं। क्या क्या परेशानियां? परेशानी देखिए, हम देख रहे हैं कल रात से बहुत ट्रैफिक है और काफ़ी भीड़ भी है। काफ़ी लोग दूर दूर से अलग अलग स्टेट से सब आ रहे हैं। तो प्रशासन से हम वही बोलेंगे कि थोड़ा व्यवस्था और ट्रैफिक यहाँ से हल करें और हमको यहाँ से प्रयागराज जाने में तकलीफ न दे। आप कहाँ से आए भाई साहब? बड़ौदा से, हम गुजरात बड़ौदा से आए हैं। प्रशासन से हमको यही कहना है कि आप थोड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल कीजिए। आए हैं तो थोड़ा तो बहुत भुगतना पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक का समस्या ऐसे रोक के जाओ, ऐसा करो। सभी टोल नाके पे 5-5, 6-6 घंटे का ट्रैफिक जाम है और ना तो कोई रास्ते में गैस, पेट्रोल, वो सभी के लिए लाइनें बड़ी बड़ी लंबी लंबी लग गई है।
इतना ट्रैफिक है पूरे पूरे का पूरा इलाके में। और रास्ते में जैसे देखा आपने कहा कि गैस, ईंधन, पेट्रोल सब सभी जगह रास्ते पे पेट्रोल पंप तो है, लेकिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, कोई जगह पे गैस नहीं है, आधे पेट्रोल पंप तो रात को बंद है, समझे आप। और लोग चला रहे हैं। तो और लोगों का कहना है, जो तीर्थ यात्री हैं, जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, उनका कहना है कि काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक पेट्रोल पंप में अब पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत आ गई है। कैमरामैन आशुतोष के साथ राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, त्योथर। तो त्योथर की हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देख ली। यहाँ पर घंटों घंटों लंबे जाम लगे हुए हैं। रास्ते में अगर गाड़ियां गैस वाली हैं तो सीएनजी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि जबलपुर में तो प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है, पुलिस को अपील करनी पड़ रही है कि आप प्रयागराज ना जाएं, वापस लौट जाएं। आप सभी को ये बताया जाता है कि रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप लोग अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके जाएं। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप सभी को ये बताया जाता है कि रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप लोग अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके जाएं। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। तो देखिए, ये हालात इस वक्त निर्मित हुए हैं कि पुलिस प्रशासन को अब अपील करनी पड़ रही है और यही कुछ अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा है। भले ही पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा हो कि आप वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, लेकिन जितने भी वैकल्पिक मार्ग हैं प्रयागराज जाने वाले, वो हर रूट पर इस वक्त घंटों का लंबा जाम लगा हुआ है और हालात बेहद विपरीत यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के जो श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं, जो जाम में फंसे हुए हैं, उन सब के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यवस्थाएं बनाने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही उन श्रद्धालुओं से भी एक अपील की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने प्रशासन से व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए, बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया जाए, श्रद्धालुओं के भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्थाएं की जाए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी रूट पर ना हो, ये ध्यान रखा जाए। लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से भी विनम्र अनुरोध किया है कि आप भी प्रशासन के साथ व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, आवागमन व्यवस्था बनाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें अगर आप इस हालात में, इस स्थिति में फंसे हुए हैं तो। देखिए, रविवार की छुट्टी थी, पूर्णिमा थी, इसके कारण जो प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालु थे, सड़क मार्ग से जो जाना चाहते थे, इसीलिए सभी वाहन एक साथ फंस गए हैं और ये हालात हर रूट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है तमाम श्रद्धालुओं से कि वो व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, हालातों की तस्वीर तो देख ली, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। अब ऐसे में यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी प्रशासन से ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हर एक चीज का ध्यान रखे और प्रशासन अगर अपील कर रहा है कि अभी नहीं, बाद में आइएगा, तो कम से कम उसका भी सहयोग किया जाए। देखिए, बिल्कुल जय, प्रयागराज में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, वो सोशल मीडिया, बाकी तमाम मीडिया हाउस में देखने को मिल रहा है कि हजारों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और अब फिलहाल लगातार लोगों का जाने का सिलसिला जारी है। और शायद यही कारण है कि लगातार 4 पहिया वाहनों से जाने के चलते, चाहे जबलपुर, कटनी, रीवा की बात करें तो तमाम जो चौराहे हैं, हाईवे हैं, वहाँ पर जाम लगा है। कटनी से जबलपुर और जबलपुर से सिवनी तक जाने वाले रास्तों पर जाम लगा है। शायद यही कारण है कि सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट किया है कि जो श्रद्धालु जाम में फंसे हैं उनके खाने पीने, भोजन की व्यवस्था, यदि कोई बाकी मेडिकल हेल्थ की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करें, उनको सहयोग करें। साथ ही प्रशासन ये भी अपील कर रहा है कि भारी भीड़ के चलते कहीं न कहीं जाम की स्थितियां निर्मित हैं। ऐसे में यदि आप चाहें तो अपने मन को बदल भी सकते हैं, कुछ दिन बाद भी आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं, क्योंकि 26 तारीख तक ये जो स्नान है वो चलना है। संगम में प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जाम की स्थितियां लगातार निर्मित होने के चलते कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसलिए जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन भी अपील कर रहा है और सरकार भी यही चाहती है
कि लोग एक बेहतर माहौल में वहां पर पहुंचे, जाम की स्थितियां ना हो। इसलिए अपील की जा रही है कि कम से कम लोग जो हैं अभी कुछ दिन के लिए अपनी जो यात्रा का मन है उसको बदलें और इसके बाद यात्रा पर पहुंचें। लेकिन फिलहाल जाम की स्थितियां निर्मित है। सिर्फ आने वाली गाड़ियां जो प्रयागराज से वापसी की ओर गाड़ियां हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। और यही कारण है कि हजारों की संख्या में जो वाहन हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन, कार हो, बड़ी बड़ी बसें लोग कर यहाँ पर रेंट पर लेकर गए हैं, तो वो तमाम जो लोग हैं जाम में फंसे हैं उनकी व्यवस्था बेहतर हो, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो उनके खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि जो प्रयागराज से जा रहे श्रद्धालु उनको समस्या ना हो। लेकिन अभी भी अपील यही की जा रही है कि भीड़ बहुत है, जाम की स्थितियां हैं, ऐसे में यदि यात्रा में बदलाव कर सकते हैं तो उस पर विचार करें। निश्चित तौर पर सूरज, और श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि अगर सरकार और प्रशासन की ओर से इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं तो वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही दिए जा रहे हैं। सभी की आस्था का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन जरूरी है कि पहले आप सुरक्षित रहें, हालात और ज्यादा विपरीत ना हो और ज्यादा ना बिगड़े। इसलिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से आग्रह किया जा रहा है और उसका भी हम सभी को सम्मान करना होगा।